नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दिल्ली में क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। 2 बार के कांग्रेस के विधायक बलराम तंवर हो चुके हैं कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में शामिल। एक और बात सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी को भी तगड़ा झटका एनडी शर्मा ने दे दिया है। थाम चुके हैं बीजेपी का दामन और कैबिनेट मिनिस्टर। इन्हीं सब के आने के बाद दावा कर रहे हैं कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा अपना परचम लहराएगी और दिल्ली वासियों के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम है। और काम बोलता है, इसी वजह से इन लोगों ने भाजपा का स्वागत किया है। आपको मैं बता दूं, एक और नाम अजय कपूर का कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आपको मैं बता दूं, बलराम तंवर हो जाए, एनडी शर्मा हो जाए, ये तमाम भाजपा और ये तमाम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अब ऐसे में इनका स्वागत भाजपा की पार्टी में रामवीर सिंह बिधूड़ी ने किया। वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली क्षेत्र में, उन्होंने किया है। और इस पर कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने जमकर हमला बोला इंडिया गठबंधन पे। उन्होंने बोला कि पता है सबको कि इंडिया गठबंधन क्या खेल खेल रही है। यही वजह है कि आज भाजपा परिवार का, पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है और ऐसे नेता आएंगे जो जमीनी स्तर पर काम कर चुके हैं। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच उपस्थित सभी आदरणीय योग्य भाई और बहनों, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई वीरेंद्र सचदेवा जी ने और हमारे नेता प्रतिपक्ष और अब हमारे लोकसभा के लोकप्रिय उम्मीदवार भी आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने जिस तरह से पार्टी के अन्य नेताओं के साथ हमारे उन भाइयों का, उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज दिल्ली प्रदेश के मुख्यालय पर आप सबको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और एक बात का आपको विश्वास दिलाता हूं, हम चाहे दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होंगे, हमारे पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के रूप में होगा, लेकिन हमारा हृदय भी उतना ही विशाल है कि आपको अपने परिवार का हिस्सा मानेंगे और मिलजुल कर पार्टी को और मजबूत करेंगे। आप हमारी ताकत बनने वाले हो। बलराम तंवर जी आए हैं तो 2 बार के पूर्व विधायक होंगे, लेकिन बहुत लंबा समय उनका जनता के बीच में गुजरा है, चुनाव लड़ने का अनुभव है, सैकड़ों नहीं हजारों लोगों के साथ दिन प्रतिदिन मिलते हैं। रमेश जी को मैं आते ही कह रहा था कि रमेश जी आप भी आए हैं, लेकिन जब जगदीश भाई को मैंने कहा कि यादव समाज की आप बात करते थे और कई बार उत्तर प्रदेश में भी ये कहा जाता था कि केवल सपा ही यादव समाज को कहती है, मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास की काम करते हैं। अब जब हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो वहां पर अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो भाई मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। हमने जाति धर्म सबसे ऊपर उठ के काबिलियत के आधार पर भी आगे बढ़ने का अवसर दिया। मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूं, नारायण दत्त जी, आपका लंबा समय रहा, राजनीतिक क्षेत्र में बाकियों की तरह उम्र कम हो सकती है, लेकिन 48,000 मतों से जीतना कोई छोटी बात नहीं है। आप सब आए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की और ताकत बढ़ेगी और इस लोकसभा चुनाव में हम फिर दिल्ली से वो संदेश देंगे कि भाजपा ने दिल्ली वालों का दिल एक बार फिर जीत लिया है, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना दिया है और देश की राजधानी से जो हवा चलेगी वो देश के कोने कोने तक जाएगी। तो मैं देश के मीडिया के सामने दिल्ली वालों से पूछता हूं, अब की बार, फिर एक बार 400 पार। अच्छा, वेरी गुड। फिर एक बार ये 4 जो महानुभाव आए अपने साथ, 400 से ज्यादा तो उस तरफ ही बैठे हैं और मैं देख रहा था गेट के बाहर भी लंबी लाइन लगी है और इस तरफ वालों को गिन लूं और बाहर वालों को तो 4 के साथ 4,000 आए हैं, लेकिन हमें यहां की सातों सीटें जीतकर दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी का सफाया करना ही है।
ऐसा माहौल बना दो कि सब तरफ कमल 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 और कमल ही खिलता नजर आए। भाई और बहनों, मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, आज आप उस दल में आए हैं जिसने 2014 में कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। 10 साल के बाद आज मैं उनकी सरकार का मंत्री आपके सामने खड़ा होकर कहता हूं, 75 साल में एक ऐसी सरकार मोदी ने दी है जिसके ऊपर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं लगा पाया है। नरेंद्र मोदी की सरकार। कहां लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी और कहां वहां से हमने पहुंचाकर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी। आप तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, हमारा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज राजनीतिक भाषण देने का समय नहीं, मैं तो क्योंकि दिल्ली के लोग मेरे यहां पर आए हैं, कोई आम आदमी पार्टी का नेता, कोई कांग्रेस का नेता, लेकिन आपको इतना कहना चाहता हूं, भूल जाइए जो वहां पर हुआ होगा। आज एक नए भारत को एक ऐसी दिशा देने का समय कि उसको विकसित भारत बनाना है और आप सब जुड़े हैं। हम संकल्प आज लेते हैं, मोदी जी ने जो हमें प्रण दिलाया है, जो संकल्प दिलाया है, उसको सिद्धि तक ले जाने का काम करेंगे। 2047 से पहले भारत को विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? उसको बनाने के लिए पहले एक बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में और देश में दोनों में बनानी पड़ेगी। आइए इस लोकसभा चुनाव में नींव रख दें सातों की सातों सीटें जिताने की, और वो दिन दूर नहीं, इस साल के अंत में जब दिल्ली के चुनाव आएंगे, ऐसी सफाई करेंगे कि झाड़ू वाला केजरीवाल भी वापस कभी नजर नहीं आएगा। मेरे भाइयों, मैं आप सबको अंत में इतना कहता हूं, विश्वास मानिए, एक परिवार में, बड़े परिवार में आप आए, प्यार भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा, साथी के रूप में हम काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार हमारे चारों नेताओं को और इनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार तालियां, जिन सबके आज ज्वाइनिंग यहां पर हो रही, जोरदार तालियां, सबके बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, उन्होंने बलराम तंवर की तारीफ भी करी और इसके साथ एनडी शर्मा की तारीफ करी, कहा कि ये जमीनी नेता हैं और ये जमीन पर लोगों से पकड़ बनाए रखें। ऐसे में भाजपा को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और भाजपा का कुनबा बढ़ेगा। ऐसे नेताओं का हम दिल खोलकर स्वागत करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर विपक्ष लगातार हमले बोल रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में कांग्रेस और आपकी गठबंधन हो चुकी है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है और ऐसे में जो भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है, दर्शकों बता दें आपको, लोकसभा चुनाव में इससे बहुत बड़ा गहरा असर पड़ेगा। जगदीश यादव की बात करें तो दिल्ली सरकार में ओबीसी कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो यहां पर इस मामले में अनुराग ठाकुर ने दिया बयान कि हमारा दिल विशाल है, भाजपा का दिल विशाल है। उन्होंने भाजपा में शामिल हुए नेताओं से कहा, आप हमारी ताकत हैं। बलराम तंवर का लंबा समय जनता के बीच गुजरा है और ये उन्होंने हमारी ताकत बढ़ाई है। एक और मैं आपको बात बता दूं, केजरीवाल को अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में ठग करार दिया। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल को जमकर कोसा, कहा कि जो काम कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में करके दिखा दिया है और नागरिकता पर भ्रम फैलाया जा रहा है। तो इस तरीके से बलराम तंवर और इसके साथ आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नारायण दत्त शर्मा, यादव महासमाज के अध्यक्ष जगदीश यादव, सामाजिक कार्यकर्ता रमेश अंबावता आज भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अजय कपूर का नाम कांग्रेस के नेताओं में शामिल है जो भाजपा में आ चुके हैं। आज मेरे लिए जीवन के, मैं तो ये मानता हूं कि नए जीवन की शुरुआत, मैं इस देश के नेता और पूरी दुनिया के युग पुरुष, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के परिवार में शामिल होकर अपने आप को अनुभूत पा रहा हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरा राजनीतिक 37-38 वर्षों का राजनीतिक जीवन मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी में बहुत से पदों पर काम किया, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि देश में हर व्यक्ति को देश की तरक्की के लिए अपने आप को मोदी जी के परिवार में सम्मिलित करना चाहिए। मैं स्वागत करना चाहता हूं और अपने आप को जीवन जितना मेरा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को समर्पित करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी जी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का,
आदरणीय तावड़े जी का, अनिल जी का और मेरे बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी का, सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इस वचन के साथ कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन पर उनके परिवार के रूप में पार्टी की सेवा करूंगा, ईमानदारी से समाज की सेवा करूंगा। बहुत बड़ा झटका है, आपको मैं बताती हूं क्यों। दिल्ली में केजरीवाल बयान दे रहे हैं कि दिल्ली का दिल जो है हमारे पास है और दिल्ली की जनता हमारी है। हम बार बार केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा को हम लताड़ लगाते हैं दिल्ली से और यही वजह है कि ना एमसीडी में जीत पाती है, ना हमसे चुनाव में जीत पाती है। तो भाजपा जो है हमारे पीछे ईडी लगा देती है। अगर बातचीत करें तो सर्वे जो आ रहे हैं, 4 सर्वे दर्शकों आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केवल 70 दिनों से कम दिन का शेष समय और बता दें आपको, परसों चुनाव के ऐलान हो जाएंगे। टेंटेटिव चुनाव के डेट्स आ गए, 15 मार्च तक संभावनाएं तेज हैं। अब ऐसे में 15 मार्च तक लोकसभा चुनाव के डेट्स आएंगे और इस बीच लोकसभा चुनाव में 4 सर्वेज में एनडीए को बहुमत मिल रहा है। भाजपा को किसी भी सर्वे ने 320 सीटें कम नहीं दी हैं। केवल इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन ने भाजपा को दिया कम सीटें, जहां पर कहा जा रहा है कि 330 सीटें या 38 सीटें आएंगी। बाकी तीनों सर्वेस, जी न्यूज, मेट्राइज, इसके साथ सीएनएक्स, इंडिया टीवी, ये सब कह रहे हैं कि 370 से ज्यादा का आंकड़ा एनडीए पार करेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का आंकड़ा दे रहे थे। 400 तो नहीं दर्शकों, लेकिन आसपास का मामला रहने वाला है। एग्जैक्ट एक्यूरेट सर्वे के हिसाब से नहीं आता है। इसी बीच मैं आपको बता दूं, जो ये भाजपा का कुनबाड़ बढ़ाने वाले नेता आ गए हैं, ये इन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। बड़े बड़े कांग्रेस के सिपाही घटने का कारण है कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह। शीर्ष नेतृत्व ने टाइम नहीं दिया इन कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए, इन कार्यकर्ताओं के हाल को जानने के लिए, इन कार्यकर्ताओं की शिकायत को जानने के लिए, जो तमाम वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कोई छोटी बात नहीं है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कम होना। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भाजपा की नजर है। पिछले बार की तरह हम फिर से 7 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएंगे। देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी कि बीजेपी का परचम लहराता है या नहीं। लेकिन अगर बातचीत करें लोकसभा चुनाव को लेकर, जुबानी हमले तेज हो गए हैं और बीजेपी की बात करें, बीजेपी कह रही है अकेले बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 के पार। 400 370 का आंकड़ा बहुत होता है और लोकसभा सीटों पर एक इंडिया अलायंस से भी लड़ाई करनी है और एक आप बता दीजिए छोटी छोटी क्षेत्रीय दलों से भी लड़ाई करनी है। ऐसे में भाजपा का कुनबा लगातार नेताओं ने बढ़ाया है और दिल्ली से भी इधर आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आप अपनी राय रखिए, खास तौर से दिल्ली की जनता बताए क्या लगता है, इस बार का चुनावी दिशा बदल जाएगा, केजरीवाल को तगड़ा झटका लगेगा? जरूर कमेंट कीजिए।